नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि आज 5 बजे मैं आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा से जुड़े हुए संवैधानिक पहलू से संबंधित जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर के आने वाला हूं। तो आखिर क्यों हिंदी दिवस 14 सितंबर को बनाया जाता है? आखिर हिंदी दिवस ये 14 सितंबर का और संविधान का क्या संबंध है? भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद है जो कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करते हैं? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो कि हिंदी भाषा को बोलने के लिए प्रेरित करता है? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हिंदी हमारी जो भाषा है, भारतीय संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो चूंकि भारतीय संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान निर्मित किया जाता है और जो हमारी ये जो संविधान सभा है इसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये अलग अलग दिनों को बहुत सारे विचार विमर्श के बाद में हमारे जो संविधान से संबंधित जो भी उपबंध है, जैसे हमारी राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ऐसे अनेक उपबंधों को हमारी संविधान सभा के द्वारा जोड़ा गया। अब जो संविधान सभा है इसके जो प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा सबसे पहले जैसे हम देखते हैं 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की जो सदस्यता है ये सत्यापित की जाती है। इसी संविधान सभा के द्वारा जो हमारी 22 जुलाई 1947 है इसको राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा इसी संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है। ऐसे अनेक उपबंधों को यह संविधान सभा विचार विमर्श के बाद में भारतीय संविधान में शामिल करती है। ठीक 14 सितंबर 1949 को इसी संविधान सभा के द्वारा भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया जाता है। अब चूंकि 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित की जाती है, चूंकि संपूर्ण भारतीयों के मन में उनकी स्मृति में 14 सितंबर का दिन रहे, इसीलिए ही 14 सितंबर को संविधान सभा के द्वारा हिंदी दिवस घोषित किया गया। अब जो भारतीय संविधान सभा है, अब हिंदी भाषा को जब राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो ऐसे संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद भी शामिल किए गए जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। आइए जानते हैं उन अनुच्छेदों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का एक आर्टिकल है 120। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि जो हमारी संसद है इस संसद की जो कार्य प्रणाली है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकती है। तो यहां पर एक चीज तो सिद्ध हो गई कि संसद की जो कार्य प्रणाली है, जो उसका कार्य होगा वो हिंदी में भी हो सकता है और अंग्रेजी में भी हो सकता है। दूसरा अनुच्छेद की बात करते हैं तो संविधान का एक अनुच्छेद है 343। इस 343 का उपधारा 1 में कहा गया है कि जो हमारी जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तीसरा एक अनुच्छेद जो कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351। ये जो अनुच्छेद 351 है ये बताता है कि जो संघ हिंदी भाषा को, मतलब जो केंद्रीय सरकार है, भारत की सरकार है, ये हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाएगी, ऐसे सभी कार्य करेगी जिससे हिंदी भाषा का विकास होए, साथ में ही हिंदी भाषा को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करेगी। तो इन ये 3 अनुच्छेदों से ये तो सिद्ध हो गया कि जो हमारी भारत की राजभाषा है हिंदी, इनको ये अनुच्छेद बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा भाग है संविधान में जो कि हिंदी भाषा से संबंधित है। तो चूंकि भारतीय जो संविधान है, जो मूल संविधान था, इसमें 395 अनुच्छेद थे और जो टोटल जो भाग थे उस समय मूल संविधान में वो थे 22 भाग। तो उन 22 भागों में से जो भाग 17 है ये हिंदी भाषा से संबंधित उपबंधों का प्रावधान करता है। तो मैंने आप सभी को यहाँ पर 3 विषयों की जानकारी दी है हिंदी से संबंधित। सबसे पहली जानकारी दी है आखिर क्यों हिंदी 14 सितंबर को बनाया जाता है, हिंदी दिवस क्यों 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरी जानकारी दी है हिंदी से संबंधित अनुच्छेद, और जो तीसरी जानकारी दी है हिंदी से जुड़ा हुआ संविधान का एक भाग जो कि है 17।
तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह ध्यान में आया होगा कि हिंदी दिवस क्यों 14 सितंबर को बनाया जाता है। चूंकि हम सभी भारतीय हैं और हमारी जो भाषा है, हमारी अभिव्यक्ति की जो शैली है, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो हिंदी है, तो हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हिंदी से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, हिंदी से जुड़े हुए जो भी पहलू है, उनकी जानकारी सभी भारतीयों को हो। इसके लिए मैंने 14 सितंबर आने से पहले ही ये वीडियो बनाया। अतः आप 14 सितंबर से पहले, सभी श्रोतागणों से मेरा निवेदन है, इस आने वाली 14 सितंबर से पहले इस वीडियो को, इस चलचित्र को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, हिंदी से जुड़े हुए क्यों 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाया जाता है, यह जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद।